कांग्रेस के रवैये से परेशान लालू तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कांग्रेस के रवैये से महागठबंधन में टूट पड़ सकती है और ये सवाल कोई आश्चर्यजनक सवाल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना रुख अपनाया है, लग यही रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में बड़ी टूट आ सकती है। क्योंकि अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और सीटों का बंटवारा जब शुरू हो जाएगा तब देखिएगा कैसे माथा फुड़वल होगा, ऐसे तमाम राजनीतिक जानकारों का कहना है। इससे पहले कांग्रेस में खुद क्या चल रहा है, उनके आला कमान से कांग्रेस के खुद के नेता ही परेशान हो गए हैं। कांग्रेस के रणनीति से ही लोग परेशान हो चुके हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सांसद तारिक अनवर। तारिक अनवर लगातार सुर्खियों में इन दिनों बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि भाई महागठबंधन तो छोड़िए, कांग्रेस खुद एकजुट नहीं है और कांग्रेस के नेता खुद अपने आला कमान से परेशान हो चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार ने देश की सियासत में भूचाल की स्थिति पैदा कर दी है। इंडिया ब्लॉक के खत्म होने की मुनादी इनके प्रमुख घटक आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कर दी थी। हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी इस पर मुहर लगा दी। महाराष्ट्र में महायुति के बिखरने के भी संकेत मिलने लगे हैं। बिहार में महागठबंधन भी बिखर जाएगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के तेवर से तो ऐसा ही लग रहा है। अचरज तो इस बात को लेकर भी है कि बिहार कांग्रेस के नेता भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रुख को देखकर कंफ्यूज हो गए हैं। बिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर अपने कंफ्यूजन का जिक्र किया है। वे लिखते हैं, कांग्रेस को अपनी रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले ही चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। बिहार में कांग्रेस के 3 सांसद हैं, उनमें तारिक अनवर भी शामिल है, जिन्हें पार्टी की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये स्थिति हरियाणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस के स्टैंड को देख करके पैदा हुआ है। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है। गठबंधन की जगह कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के कारण बिहार में भी कांग्रेस की इसी रणनीति का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा वामपंथी पार्टी और वीआईपी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी अब महागठबंधन का हिस्सा है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा का आकर्षण भी महागठबंधन के प्रति बढ़ा है। माना जा रहा है कि 2 नए साथियों को एडजस्ट करने और वाम दलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सीपीआईएमएल को ज्यादा सीटें देने के लिए राजद कांग्रेस की सीटों में कटौती की तैयारी कर रही है। यह बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस साल भी 70 सीटों की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो डिप्टी सीएम की भी शर्त रखी है। राजद ने अभी तक खुलकर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन राहुल गांधी के तेवर को देखते हुए उसे भी अनुमान लगाने में मुश्किल हो रही है कि महागठबंधन में कांग्रेस रहेगी या दिल्ली हरियाणा की तरह बिहार में भी एकला चलेगी। बिहार में जाति सर्वेक्षण राजद की बड़ी उपलब्धि रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में राजद अपनी इस उपलब्धि को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। राहुल गांधी लगातार जाति सर्वेक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। वे इसे फेक और गलत पैरामीटर पर मानते हैं। राहुल की नजर में कांग्रेस शासित तेलंगाना का मॉडल बढ़िया है। कांग्रेस के एकला चलने का ये एक संकेत माना जा रहा है। महागठबंधन के अग्रणी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा कर रहे हैं। वाम दल सीपीआईएमएल अलग कार्यक्रम कर रहा है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी अभी सिर्फ बयान तक ही सीमित है। दूसरी ओर एनडीए की पार्टियां जिलों में साझा कार्यक्रम पर अटूट एकता प्रदर्शित कर रही है। तेजस्वी यादव को पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार तो कामयाबी की पक्की उम्मीद है, पर विपक्ष का बिखरा बिखरा प्रयास कितना कारगर होगा ये चुनाव में ही पता चलेगा। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक। एनडीए ब्लॉक में जहां सारे पार्टियों के कार्यकर्ता और पार्टियों के नेता एकजुट होकर के एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वही इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम जितने भी घटक दल शामिल हैं, वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने पार्टियों के साथ, अपने अपने नेताओं के साथ, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। ऐसा बिहार में खासकर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि महागठबंधन में लगातार कांग्रेस अपनी ही अलग राग अलाप रही है। तेजस्वी यादव अपने ही यात्रा पर निकले हुए हैं। सीपीआईएमएल यानी कि लेफ्टिस्ट जितने भी पार्टी हैं वो जो है वो अपने ही कार्यक्रम में लगी हुई है। अब देखना यह है कि चुनाव से पहले यानी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या महागठबंधन टूट जाएगी, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो होगा कांग्रेस। जो हाल दिल्ली हरियाणा में देखने को मिला वो क्या बिहार में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।